हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था जीएसटी एडजस्टमेंट। तो जीएसटी एडजस्टमेंट करने से पहले तो आप लोग पहले फिगर्स यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। हम लोग पहले प्रैक्टिस वाला एडजस्टमेंट पहले कर रहे हैं, असाइनमेंट वाला इसके बात करेंगे अगले वीडियो में। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, जीएसटी समरी यहाँ पे दे रखा है। जीएसटी समरी हम लोग अपना बिजी में, हम लोग यहाँ पे अपनी कंपनी में, अभिषेक कंपनी लिमिटेड में, मैं ओपन कर लेता हूँ डिस्प्ले। यही होता है क्या, जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी समरी। अब जो फिगर जो दिख रहा है, अगर आप देखोगे फिगर्स मैच कर रहे हैं काफ़ी हद तक। 600 सब कुछ सेम है, ठीक है। बट हमको पता है ये एडजस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ आईजीएसटी से आईजीएसटी को रिड्यूस कर दिया है, सीजीएसटी को सीजीएसटी से, आईजीएसटी को एसजीएसटी से। बट इस तरीके से होता नहीं है। आपको बस इस चार्ट को देखना है, यहाँ पे इनपुट का अमाउंट देख लेना है और आउटपुट जीएसटी का अमाउंट देख लेना है, और उसको निकालना है किस पे, एक्सेल पे। एक्सेल पे देखो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा आईजीएसटी का अमाउंट। ये क्या है, ये आउटपुट है। अगर हम इसकी बात करें ये है क्या, तो ये हमारा आउटपुट की बात हो रही है। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ध्यान से देखेंगे आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 5400 है, एकदम सही है। 98,685 है, एकदम सही है। फिर हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट कितना है हमारे पास, 4800 रुपीज़ आईजीएसटी है, एकदम सही है। ये इनपुट का अमाउंट है, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये इनपुट का अमाउंट है, इसको मैं इनपुट लिख दे रहा हूँ, सही है। तो ये इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये इनपुट का अमाउंट है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ये क्या है, आउटपुट का अमाउंट है। आपको पता है आउटपुट में से इनपुट लेस होता है, लेकिन इसका देखिए चार्ट होता है कि जो आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी, वो सबसे पहले रिड्यूस करेगा किसको, आउटपुट आईजीएसटी को। सेकंड नंबर पे किसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट सीजीएसटी को। अगर उसके बावजूद बैलेंस बचता है तो थर्ड नंबर पे आउटपुट एसजीएसटी को रिड्यूस करता है। सीजीएसटी सबसे पहले किसको, इनपुट सीजीएसटी रिड्यूस करेंगे इसको किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। सेकंड नंबर पे किससे, सीजीएसटी से। एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता। सीजीएसटी एसजीएसटी सबसे पहले किसको रिड्यूस करेगा, आउटपुट आईजीएसटी को, और उसके बाद किसको रिड्यूस करता है, किसको, एसजीएसटी को। सीजीएसटी से ये रिड्यूस नहीं होता, तो ये आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखें हमारा जो चार्ट है, जो फिगर है, ये 4800 रुपीज़ सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 4800 रुपीज़ तो यहाँ पे रिड्यूस करेगा। अगर देखो 5400 में से 4800 रुपीज़ लेस कर दो, उसके बाद भी 600 बचता है, तो 600 अभी भी मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी में रहेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सीजीएसटी से निकालेंगे। सीजीएसटी का भी पैसा सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को रिड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 600 रुपये, तो 600 ही रिड्यूस करेंगे। बाकी का अब आपको पता है इनपुट सीजीएसटी किसको रिड्यूस करेगा, सेकंड नंबर पे सीजीएसटी से ही रिड्यूस होगा। लेकिन इसमें से 600 रुपये ऑलरेडी निकल चुका है किसको रिड्यूस करने के लिए, आईजीएसटी को। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 82,110 रुपीज़ ही रिड्यूस कर पाएंगे आउटपुट सीजीएसटी को। अब जो हमारा इनपुट एसजीएसटी है, सबसे पहले रिड्यूस करेगा आउटपुट आईजीएसटी को, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। जो 5400 था वो सब खत्म हो चुका है। आउटपुट आईजीएसटी में कुछ है ही नहीं, तो किसको रिड्यूस करेगा, तो नहीं रिड्यूस करेगा। सेकंड नंबर पे सीधे जाएगा ये अपना एसजीएसटी से रिड्यूस होने। अगर हमें देखना है अब टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो टैक्स लायबिलिटी देखिए कितना है। आपको पहले आईजीएसटी का चेक है, आउटपुट आईजीएसटी देना होता है इसमें से, लेकिन माइनस हो चुका है 4800, फिर माइनस हो चुका है क्या, 600, सही है। ये 1 रुपये नहीं बचा। अगर हम सीजीएसटी चेक करेंगे तो सीजीएसटी आउटपुट हमारे पास 98,000 है, उसमें से 82,110 रुपीज़ लेस हो जाएगा। फिर यहाँ जो देखिए, यहाँ पे एसजीएसटी आपके पास 98,000 है, फिर इसमें से लेस हो जाएगा 82,710 रुपीज़। फाइनली आपको यही देना है। आपको आईजीएसटी 1 रुपये नहीं देना है, और आपको सीजीएसटी देना है 16,575। और क्या देना है, एसजीएसटी देना है आपको कितना, 15,975। अब सवाल उठता है सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मेरे ख्याल से ये चार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब इसके बाद इसके सबसे पहले सवाल उठता है सर इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले आप लोग को एक चीज़ दिमाग में आपको क्लियर रखना होगा, आउटपुट जो होती है वो चूंकि वो लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो इसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। और इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, एसेट होता है, करंट एसेट्स। और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। समझ रहे हैं।
इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब आउटपुट लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, इसको अब खत्म करना है ना, लाइबिलिटी खत्म हो रही है हमारी, तो लाइबिलिटी जो क्रेडिट हो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंट्री होगी आउटपुट CGST। अच्छा, यहाँ पे जो बिजी में जो लेजर होता है ऐसे बना होता है, IGST आउटपुट, समझ रहे हैं। हम लोग नॉर्मली आउटपुट IGST बनाते हैं टैली वैली के अंदर, यहाँ पे IGST आउटपुट है, आउटपुट IGST नहीं है, IGST आउट, बात तो एक ही है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। बताइए कितने से डेबिट करेंगे, सब पूरा खत्म हो रहा है 5400 से, तो पूरा 5400, देखो ये क्रेडिट है 5400 से, चूंकि ये खत्म हो चुकी है इसलिए हमने इसको पूरे डेबिट कर दिया 5400 से, खत्म ना, इसका बैलेंस जीरो। अब क्या करना है, अगर आप चेक करेंगे तो इसका बैलेंस जीरो आएगा, सही है। फिर क्या करना है, CGST आउटपुट, ये भी फिर हम डेबिट करेंगे। अब CGST जब आउटपुट डेबिट कर रहे हो तो वो कितने से डेबिट हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो CGST कितना से खत्म हो रही है, 98,000 था, इतना ही तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये खत्म हो गया। तो कितना खत्म हो रहा है सर, 82,000। सीधे ये सेलेक्ट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 82,110 रुपीज़ रिड्यूस हो रहा है। अब बताओ कितना बैलेंस रह जाएगा, जाहिर सी बात है बैलेंस कितना रह जाएगा, इतना, सही है, यानी यही हमें देना है। अब फिर क्या करना है, SGST क्या, आउटपुट ना, आउटपुट ये भी डेबिट होगा। अब बताइए SGST कितने से खत्म हो रही है, 82,710 से ना, इतना घट जा रहा है यानी खत्म हो गया। यानी अब बताओ बैलेंस कितना रह जाएगा, कितना हमें एग्जैक्टली देना पड़ेगा, 15,975 रुपये, समझे। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, टू किसको करेंगे भाई, टू IGST। IGST क्या, ये क्या इनपुट, कितने से डेबिट करेंगे बताइए, 4800, पूरा खत्म ना, नहीं समझ में आ रहा, देखिए सब लोग, इनपुट IGST में 4800 था, ये पूरा खत्म हो गया ना, जाके खत्म हो गया IGST से रिड्यूस होने में ही। अब इसका बैलेंस बताओ क्या होगा, जीरो, खत्म। फिर टू क्या होगा, CGST इनपुट, तो CGST इनपुट में कितना पड़ा था, 82,710 रुपीज़, तो इसमें से 600 इसको जाके रिड्यूस कर दिया, मतलब टोटली ये भी खत्म, ये भी पूरा खत्म, कितने से खत्म, 82,710 से, इसका ही बैलेंस क्या रहा, जीरो, खत्म। अब फिर क्या हो जाएगा, टू SGST इनपुट, ये कितने से खत्म हुआ, पूरे 82,710 से, इसका ही बैलेंस क्या हो गया, जीरो। इनपुट सारे मेरे रिड्यूस हो गए, खत्म हो गए, मेरे पास अब IGST ऐसा ऐसा बैलेंस होना चाहिए। अब बस यही दोनों बस पेमेंट करना होगा, तो हमें जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, कितने से, 16,575 और 15,975 से, और टू बैंक कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री तो इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन आपको एडजस्टमेंट समझना था, एडजस्टमेंट मैंने समझा दिया है। एडजस्टमेंट लिंक करने से पहले आप अपने बिजी में जाइएगा, GST समरी ओपन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आउटपुट और इनपुट GST और आउटपुट GST का फिगर चेक करना होगा। अब अगर आप बुक में देखेंगे, बुक में मैंने ये समरी तो दिया है, ठीक है, लेकिन जो GST एडजस्टमेंट की एंट्री है यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे, मैं अभी स्क्रीनशॉट चेंज कर दूंगा। और ये कब कर रहे हैं, 20 अप्रैल को, तो हम लोग मंथ के एंड में करते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट की एंट्री। चलिए तो बिजी में आ जाते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्री कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है जर्नल में। तो यहाँ पे देखिए जर्नल होता है, जर्नल ओपन कर लीजिए, और मंथ एंड पे करते हैं हम लोग GST एडजस्टमेंट 30 अप्रैल को, है ना। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहली चीज़ रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस है, RCM करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग GST टैक्स एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, GST टैक्स एडजस्टमेंट। अब डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, आपको पता है, पहले हमें IGST कौन सा, इनपुट की आउटपुट, आउटपुट को डेबिट करना है। आउटपुट है कितने से, देखो दिखा रहा है 5400 से,
तो पूरा 5400 रुपीज़ खत्म हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखा करो करंट बैलेंस दिखता है। और शॉर्ट नरेशन में अगर डिटेल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, किससे किससे खत्म हुआ है। इनपुट आईजीएसटी से कितना खत्म हुआ है 4800 प्लस इनपुट सीजीएसटी से कितना 600 रुपीज़। ये अपने नॉलेज के लिए रखना चाहते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया ये देखो ना, आउटपुट आईजीएसटी 4800 तो इनपुट आईजीएसटी से खत्म हुआ है और 600 रुपये किससे लिया है सीजीएसटी से, वही मैंने लिख दिया। फिर डेबिट करिए इस बार सीजीएसटी, सीजीएसटी सीजीएसटी क्या होगा आउटपुट ना, सीजीएसटी आउटपुट देखो कितना दिखा रहा है 98,685, बट खत्म कितने से हुआ है, रिड्यूस कितने से होगा 82,110। तो ये किससे खत्म हुआ, तो रिस्पेक्टेड सेम से खत्म हुआ, इसलिए कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। फिर डेबिट एसजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट भी खत्म हो रहा है, ये कितने से खत्म हो रहा है आउटपुट आई एसजीएसटी 82,710 से। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैंने समझाया था, वही सेम एंट्री मैं कर रहा हूँ। यहाँ क्या वही यहाँ पे क्या, यहाँ देखो एंटर करोगे तो यहाँ करंट बैलेंस दिख रहा है ना 16,575, यही ना था 16,575। फिर यहाँ देखो एंटर करोगे तो इसका बैलेंस कितना आ रहा था 15,975, 15,975 वही रह जाएगा, है ना। अब हम लोग को सारा खत्म करना इनपुट, तो आईजीएसटी इनपुट पूरा खत्म हो जाएगा कितने से 4800 था, अब देखो ये नील हो गया कि नहीं नील हो गया, नीचे यहाँ देखो ना। फिर सीजीएसटी इनपुट भी खत्म करिए, सीजीएसटी इनपुट कितने से खत्म करना है, सीजीएसटी इनपुट अगर आप देख रहे हो कितने से खत्म होगा पूरे 80, जितना ही बैलेंस था आप देख लो ना कितना बैलेंस था 82,710, और सेम अमाउंट से क्या था एसजीएसटी भी था, एसजीएसटी इनपुट सेम अमाउंट से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट करना है कैसे, ठीक है ना। फाइनली तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल है। अब इंटर करेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग इनपुट बीइंग जीएसटी, क्या लिखेंगे एडजस्टेड, बीइंग जीएसटी क्या हो गया एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया आपने, दैट इज सेव। अब यहाँ बोल रहा है क्या क्रॉस एडजस्टमेंट है, क्रॉस एडजस्टमेंट है कि सिमिलर एडजस्टमेंट है, तो क्रॉस एडजस्टमेंट करना पड़ा ना मुझे, तो क्रॉस एडजस्टमेंट है। पीरियड बताओ कब 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है, दैट्स इट सेव हो गया, इतना आपको करना पड़ेगा। फाइनली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब अगर जाओगे बैलेंस शीट में देखो मेनली, अगर हम फाइनल रिजल्ट में देखेंगे बैलेंस शीट में तो सब एडजस्टमेंट हो गया ना। अब बैलेंस शीट में सिर्फ क्या दिखाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट दिखेगा सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट करने से पहले देख रहे होते तो सारा अमाउंट दिखाता, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी इनपुट सब दिखता। अब नहीं ना, अब तो सिर्फ वही फिगर दिख रहा है जो आपको देना है गवर्नमेंट को एडजस्टमेंट के बाद। दूसरा नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पे अपना जीएसटी रिपोर्ट, तो जीएसटी समरी, तो जीएसटी समरी भी आप देख लो। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया, यहाँ देखो दिखा रहा है जिस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट के बाद का फिगर कि जीएसटी देखो आपको यहाँ पे आईजीएसटी तो आपको 1 रुपया नहीं देना है, सीजीएसटी कितना देना है 16,575, एसजीएसटी कितना देना है 15,975, फाइनली आपको टोटल इतना पे करना है। सही है कि नहीं सही है, तो चलिए पे करने ही चला जाए। तो पे करने के लिए ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ जाते हैं पेमेंट, पेमेंट में जाके ऐड करेंगे, पेमेंट में ऐड करेंगे मेन में 1 अप्रैल को ऐड करेंगे। हम लोग को पेमेंट कब करना है, तो 1 मई को करेंगे ना, सपोज करो 1 मई को पेमेंट, हालांकि पेमेंट करने का लास्ट डेट होता है अगले महीने की 20 तारीख, लेकिन चलो हम लोग ऐसे ही चेक कर रहे हैं दे रहे हैं। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसका, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट क्या क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग को देना है सीजीएसटी आउटपुट देना है ना, सीजीएसटी आउटपुट का अमाउंट देना है
तो CGST आउटपुट देखो बैलेंस दिख रहा है नीचे 16,575 एंटर करो। जैसे एंटर किया तो जीरो बैलेंस हो गया ना, खत्म आउटपुट। फिर डेबिट दो, क्या SGST आउटपुट। SGST आउटपुट भी हम जमा करेंगे, कितना देना है 15,975 15,975 एंटर करके इसका फिर बैलेंस जीरो। अब किससे करोगे, बैंक से पेमेंट कर दो। हाँ ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर दे रहे, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। बीइंग GST पेड है ना, बीइंग GST पेड किस मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखो यहाँ पे कैसे दे रहा है, कह रहा है कि रेगुलर पेमेंट है कि RCM वाला पेमेंट है। RCM वाला तो दे नहीं रहे, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। पीरियड एंडिंग 30 अप्रैल। क्या है CGST का अमाउंट इतना, SGST का अमाउंट इतना। IGST कुछ नहीं दे रहे हैं, जी हाँ कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट कोई पेनाल्टी है कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो लिख देते। चालान नंबर मांग रहे हैं, तो चालान नंबर हम लोग जब बैंक में जाते हैं तब मिलेगा ना। अभी तो हम लोग सीधा सा बैंक में चेक नंबर हाँ बता दे रहे 252501 पहला चेक काट रहे हैं। 1 मई को चेक काट रहे, बैंक का नाम किस बैंक से जमा कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीधे सीधे SBI लिख रहे, बैंक कोड 01 ऐसे सेव कर दिया, हो गया पेमेंट। अब जैसे पेमेंट करोगे, अब देखो आप बैलेंस शीट में सबसे पहले फाइनल रिजल्ट जाके चेक करो। अब आपकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई होगी वहां पे, देखो ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे क्या हो गया, खत्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस थे गायब हो गए, मतलब पेमेंट कर दी। जब जीरो वैल्यू थोड़ी ना यहाँ शो करेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें जीरो बैलेंस वाली चीजों को भी देखना है, नहीं तब भी नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखना है GST समरी, GST रिपोर्ट क्या है। तो GST रिपोर्ट अगर आप देख रहे हो, अब देखो क्या दिखा है, फाइनली यही आपका देना था, आपने दे दिया, पेमेंट हो गया। पेमेंट वाले कॉलम में पहले 00 था, पेमेंट वाले कॉलम में आ गया पैसा। तो टैक्स पेबल था 32,550 और आपने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। सही कि नहीं सही है। हालांकि आपको पता है GST का पेमेंट करने के लिए आपको पता है ऑनलाइन चालान जाके बनाना पड़ता है GST पोर्टल से। कौन से चालान होता है, किसी को याद है। GST PMT 06 इज द पेमेंट चालान, वो बना के हम ले जाते हैं। उसमें CPI नंबर जनरेट होता है। तो वो सब पेमेंट का आप ऑलरेडी टैली में पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, आज हम लोग ने GST एडजस्टमेंट कर लिया है। ये स्क्रीनशॉट थोड़े गलत हैं, तो स्क्रीन जो मैंने अभी कराया आप उसको प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक। तो हम लोग का पेमेंट सेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पेमेंट सेक्शन में अमाउंट नहीं दिख रहा है, बट पेमेंट सेक्शन में अमाउंट आ जाता है। अब हम लोग को बजट देखना है साथ ही साथ, ठीक है। तो ये बजट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। आज के लिए तक काफ़ी है। एडजस्टमेंट आप कर लीजिए, अगर एडजस्टमेंट आपका निल हो गया तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बजट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे।